आज हमारे साथ एक लड़की आई हैं जो इंतहाई मुनफरिद काम करने जा रही हैं। ये मुनफरिद काम ये है कि ये अपनी वालदा की शादी करवाना चाहती हैं, वालदा के लिए रिश्ता देखना चाहती हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये अपनी वालदा का कैसा रिश्ता करवाना चाहती है और उनकी क्या डिटेल्स हैं इनकी वालदा की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आकाशा। आकाशा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके ज़हन में ये कैसे ख्याल आया कि आपको अपनी वालदा की शादी करवानी है? एक्चुअली देखें, मैं बेटी हूँ, ठीक है। मेरी मम्मा इतनी हमारे लिए स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। आखिर में हम सब की शादी हो जानी है, ठीक है, भाइयों की भी, बहनों की भी, ठीक है। एट द लास्ट मोमेंट पे मेरी मम्मा ने अकेली रह जाना है। तो ज़िंदगी के हर मरले में ना एक हम सफ़र की ज़रूरत होती है, ठीक है। अभी तो हम साथ हैं ना, उनको इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब लास्ट पे वो अकेली रह जाएंगी ना तो उनको बहुत फ़ील होगा कि यार मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा करा, लेकिन अभी मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मा की शादी हो जाए। आकाशा, मुझे ये बताएं कि आपको ये एक बोल्ड स्टेप नहीं लगा कि आपने इतना सोचा? हमारे माशरे में ऐसी मिसाल बड़ी कम मिलती है। कोई लड़का भी हो तो वो भी नहीं ये सोचता, अब तो फिर लड़की है ना, वो भी नहीं ये सोचता, या कोई लड़की भी, हमारे माशरे में ऐसी मिसाल है ही नहीं है। तो आपको थोड़ा लगा नहीं कि मेरा बोल्ड स्टेप है, मैं क्या सोच रही हूँ, आया कि ये कुछ हटके चीज़ें नहीं है? शरअ इस चीज़ की इजाज़त देती है, लेकिन आपको कुछ फ़ील हुआ ऐसा? नहीं, देखो, कोई हमें राशन पानी डाल कर नहीं देता। जब हम भूखे मर रहे थे ना, तब हमारे को कोई रिश्तेदार कोई नहीं पूछता था। मेरी अम्मा ने मेहनत करके हमें पाला पढ़ाया लिखाया, कोई भी नहीं आगे आता। जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो कोई उठ के बात क्यों करे? कोई कौन होता है हमें बात करने वाला? कोई हमें राशन पानी दाना पानी डाल कर देता जो कोई बात करेगा? अगर कोई देता तो वो उठ के बात करे। हम जहाँ रह रहे ना, हमें वो भी नहीं करके देते। हम खुद कमा रहे हैं, खुद गा रहे हैं। कोई कौन है भाई? कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रही कि ये बोल्ड है, कोई बोल्ड नहीं है। हर इंसान को ज़रूरत होती है एक हम सफ़र की। अगर मैंने अपनी माँ के लिए सोच लिया तो मेरे लिए ये बेहतरीन है, ठीक है। अगर एक तलाकशुदा औरत को हम दूसरी शादी करवा दें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम अगर शरअ तो इस चीज़ की इजाज़त देती है ना, तो जब इजाज़त है, इस्लाम में इजाज़त है, तो ये लोगों का क्या करना है? लोग मेरी तरफ से बाहर में जाएं बेशक, ठीक है। मेरी माँ, मैं, ठीक है, हम बहनें हैं, ठीक है। शादी के बाद बाहू बेटियाँ नहीं, कोई भी नहीं पूछता, ठीक है। हम लोग हैं ना, हम लोग कितना को आ जाएंगे, कितना को रह लेंगे उनके पास, ठीक है। सब शादियों के बाद अपने बच्चे हो जाते हैं, हमें उनको संभालना होता है, ठीक है। कल को इतना शादियों के बाद इंसान बिज़ी हो जाता है कि कोई फ़ोन भी करे ना तो कहते हैं अम्मा बाद में बात करना, अभी मैं बिज़ी हूँ। ऐसे ही है, उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है। ऐसे ही है। तो फिर जब हम उसको ये कहेंगे ना अम्मा मैं बाद में बात करूँगी, मैं बिज़ी हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनको बहुत दुख होगा। बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा? बीमार हो जाए कौन सहारा बनेगा? हमारे घर में तो सिर्फ हम वो कहते हैं ना, मेरे मामू लोग भी नहीं है। मेरे 2 मामू थे, उनकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। तो मेरे नाना अबू भी नहीं है। हमारे घर में सिर्फ हम औरतें रहती हैं, मर्द साथ कोई भी नहीं है। भाई है, वो बाबा लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि वो बिल्कुल ही अलग रहते हैं। हाँ जी, वो अलग रहते हैं। नहीं, भाई आते हैं मिलते हैं, लेकिन वो फिर वापस चले जाते हैं। वो उस तरह नहीं है जिस तरह बच्चे करते हैं, माँ को सहारा देते हैं, सारा कुछ करते हैं फाइनेंशियली जो भी है। हाँ जी, उस तरह नहीं है, सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। हम बहनें हैं, हम कमा रहे हैं, लेकिन हम कितना को कर लेंगे आखिरकार? और नहीं 3 नहीं 4 साल बाद हमारी भी शादियाँ हो ही जानी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी की बातें सुने कि तुम्हारे बच्चे तेनू हुण छड्ड गए ने, तेरे बच्चे हुंदे ने जोगे तेनू लग लै देंदे या कुछ कर लेंदे, ठीक है। मेरे से किसी की बात नहीं सुनी जाती। और अगर किसी को इतना मसला ना तो वो हमें कोई राशन पानी नहीं डाल कर देता। अपने घर की बाहू बेटियों को रोक कर रखें। और अल्लाह का वास्ता है कि आप लोग औरतों को मजाक ना समझें। और पता नहीं अब माँ बाप कैसे उनकी शादी करते हैं और आप लोग उनको तलाक देकर तो निकाल देते हैं, ठीक है। तलाक बहुत मुश्किल होता है औरत का इस तरह अकेले रहना, सरवाइव करना इस माशरे में तलाक के बाद। ऐसा ही है, लोग तरह तरह। अगर तलाक के बाद तो हम किसी से हंसकर बात भी कर लेना तो वो अगला बंदा कहता है इसका ज़रूर इसके साथ कोई चक्कर होगा, इसीलिए ये लगी हुई है। शक करते हैं कि शायद इसीलिए इसको डिवोर्स हुई है, शायद इसलिए इसने इसको डिवोर्स हुई, यही वजह बनी होगी। हाँ, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं ना इन ड्राइव पे आती जाती हूँ। तो मेरी मम्मा ना काम से गई हुई थी बाबा लोगों वाली साइड पर, ठीक है। मैंने वहाँ से ना उनको इन ड्राइव करवा के दी है। तो उधर क्या कह रहे हैं कि इसकी मम्मा ना एक लड़के के साथ जा रही थी, वो उसका यार ही होगा, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो मर्द आपके साथ है, मेरी मम्मा की इतनी अच्छी आदत है, वो किसी को भी अगर बड़ा है ना तो उसको पाइन कहकर बुलाती है, और जो छोटा है उसको बेटा कहकर बुलाती है। कोई भी है,
उसके जानने वाला है नहीं जानने वाला, मेरी मम्मा की ज़ुबान के ये 2 अल्फाज है। मैंने अपनी मम्मा को कभी किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं देखा। होता है ना कि लाइफ है, हमने कभी भी उनको देखा हो, ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा। उसके बावजूद लोग इतनी बातें करते हैं। ठीक है, क्या कहा जाए, दुनिया तो है, ये दफ़ा करें दुनिया को। ठीक, आप चाहते हैं कि आपकी वालदा को प्रोटेक्शन मिल जाए? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपने अब किस तरह का रिश्ता सोचा है अपनी वालदा के लिए? किस तरह का वो आदमी होना चाहिए, किस तरह का वो मर्द होना चाहिए जिससे आपकी वालदा की शादी हो? मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा हो, मेरी मम्मा की हिफाजत करे, उनको इज़्ज़त दे, माशरे में वो मुकाम दे जिसकी वो हकदार है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कि उनकी केयर और प्यार मोहब्बत के साथ उनसे रहे। ठीक है, मेरी मम्मा को इतनी चालाक शार नहीं है। ठीक है, हम लोग उनके सामने ना बहुत होशियार है, लेकिन वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वो उसको जैसा कहते होंगे ना, मम्मा आपने ये काम करना है, वो सारा दिन काम करेगी। ठीक है, वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगी कि मैं थक गई। वो थक भी जाएगी ना, वो कहेगी मेरी बच्ची है ना यार, उसने मुझे को कहा है, ठीक है मैं नहीं करना है। ठीक है, मतलब उसकी कोई इतनी ज़्यादा डिमांड, बहुत एहसास करने वाली औरत है, बहुत ज़्यादा। तो वो अपने पहले खावंद के साथ भी इसी तरह ही रहती थी? हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मा यहाँ तक कि मेरे बाबा बाद में घर आते थे, पहले वो कहते बिस्मिल्लाह करा, उनके यही अल्फाज होते थे, बिस्मिल्लाह करा, आगे वो खाना ले आवा, आगे से गालियाँ। ठीक है, इतनी वो, मतलब मेरे बाबा ने दूसरी शादी भी कर ली थी ना, मेरी मम्मा सिर्फ इतना कहती थी कि मेरे शोहर जो है वो जैसे खुश है ना, मैं भी वैसे ही, मतलब उनकी खुशी में खुश है। हाँ। इतनी शरीफ औरत है वो। हाँ जी, लेकिन सिर्फ डिवोर्स क्यों हुई है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरी ना उस दिन मतलब सैलरी आई थी, मैं अपनी बहन को लेकर और मम्मा को लेकर बाज़ार गई हूँ। ठीक है, मेरे बाबा ने मतलब उनमें ना बहुत ज़्यादा शक्की टाइप से हैं। ठीक है, तो हम लोग गए हैं बाज़ार, और मतलब तकरीबन 7 साढ़े 7 हम बाज़ार गए हैं, 8:45 हम घर आ गए हैं। हम बाज़ार गए हैं, हमने वहाँ से मेरी सबसे छोटी सिस्टर ना 5 साल की, उसको शॉपिंग वगैरह करवाई है, खाना खिलाया। हमारे टाउन में ना उधर झूले लगे हुए हैं। ठीक है, मैंने उसको सारे ना झूले दिलवाए हैं। इतना करके हम घर पे आए हैं। ठीक है, आते इसने क्या, गश्ती औरतों कित्थों आई हैं जी। अच्छा, गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं, मेरी मम्मा ने कहा आप एक बात तो सुन लें, इतने में खड़े खड़े उसने तलाक दे दी है। मतलब कि उन्होंने पहले ही ज़ेन बनाया हुआ था। हाँ, कि मैंने इसे छोड़ देना है। क्या आप कितनी बहनें हैं? हम लोग माशाल्लाह 5 बहनें हैं। 5 बहनें ही हैं? नहीं, 2 भाई भी हैं। 2 भाई हैं, मतलब इकट्ठी 5 हाँ। वाला के साथ ही रहती हैं? नहीं, हम छोटे बच्चे जो है ना वो बाबा से भी मिलने जाते हैं, सारी सी बात है। वो बाप है। ठीक, सबसे छोटी बहन या भाई कितनी एज का है? सबसे छोटी मेरी बहन है, वो 5 साल की है। अच्छा, तो आपके वाले साहब कहीं ये तो नहीं समझ रहे होंगे कि यार इतना बड़ा कुंबा मैं कैसे पालूंगा, मैंने दूसरी शादी भी करी, कहीं उनके ज़हन में ये चीज़ें तो नहीं चल रही थी? दूसरी शादी उन्होंने ना एक क्रिश्चियन औरत से की थी। मुसलमान किया से? हाँ, उससे मुसलमान किया है। और रही कि हमारी दूसरी शादी से उनका ये खाने पीने का चक्कर, तो मेरी मामा जब उन्होंने दूसरी शादी की, हमारा अपना कारोबार था बाबा का, वो सारा तबाह बर्बाद हो गया। उसके बाद मेरी मामा ने ना, ये थान होते हैं, धागे तोड़ते हैं। ठीक है, उसने वो काम किया। उसने 10 साल हो गए उसको पोलियो करते हुए। ठीक है, उसने वो काम किया। उसने हमारे लिए दुनिया जहाँ का हर काम किया हुआ है। पोलियो की जॉब करती? हाँ, वो पोलियो करती हैं, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया है। खुद ही उन्होंने किया सारा कुछ? खुद ही किया। तो वालिद के सर पे कोई ऐसा बोझ नहीं था उनके सर पे कि वो उन्हें बर्डन लगे कि इतने बच्चे हैं, बर्डन है मुझ पे? इतने बुरे नहीं थे। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना, वो किसी के कान भरना, वो बड़ी चीज़ होती है। कि अगर हम लोग एक ब्रश करने पर रोक टोक, मेरी मम्मा मेकअप नहीं करती, वो जस्ट लिपस्टिक लगाती हैं, उसकी लिपस्टिक पे रोक टोक है। ठीक है, अगर वो सूट डाल लेती हैं या कहीं बाहर जाती हैं, हर चीज़ पे छोटी छोटी। अब बताएं, ब्रश करना कोई बुरी बात है? नहाना धोना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना कोई बुरी बात है? इस बात पे भी रोक टोक लगाते हैं वो कि क्यों भाई ये क्यों नहा रही है, ये ब्रश क्यों कर रही है, किसको दिखाने के लिए कर रही है। वहमी आदमी है बहुत। वो ही नहीं, मेरी फैमिली ददियाल में ना, मेरी पुप्पो लोग और तो सारे ही ऐसे ही हैं, शक्की टाइप से। बहुत ज़्यादा ना, मतलब
उनका दिमाग बहुत छोटा है, वो ये इस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं कि आप लोग कैसे हो, क्या हो। ठीक है, उनको सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं ना तो वो हर चीज़ गलत तरीके से नहीं होती है। कई चीज़ों को पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, हर चीज़ को नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए। चले, आपकी वालदा की क्या एज है? 40 है। तो दिखने में कैसी है? माशाल्लाह खूबसूरत है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरी मम्मा बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी। तो अब आप उनके लिए एक अच्छा सा प्रपोजल ढूंढ रही हैं, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही हैं जो उनके साथ अच्छा चले, उनको ज़िंदगी में सुख दे। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं चाहती हूँ उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। अच्छी सोच है। अच्छा, तो आपने हमारी जो निकाह की ऐप है वहाँ पे अपनी वालदा की डिटेल्स अपलोड कर दी हुई हैं? किस नाम से आईडी बनाया आपने? अक्सर नाजरीन, इनका रिश्ता निकाह ऐप पे अवेलेबल है, तमाम डिटेल्स जितनी भी हैं वहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं। तो किस नाम से आपने आईडी बनाई थी? बुशरा के नाम से, अपनी मामा के नाम से बनाई है मैंने। अपनी मामा के नाम, बुशरा के नाम से आईडी है। तो आप लोग भी आएँ, निकाह ऐप को ज्वाइन करें, वहाँ पे उसको अपना प्रोफाइल भी अपलोड करें, और जो कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, जो कोई समझता है कि वो मैच करता है, तो वो इनसे रब्ता करे। बुशरा के नाम से आईडी है, वहाँ पर रब्ता कर सकता है। और इस ऐप को चलाने का तरीका जो है